नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में और आदित्य बिरला फैशन के बारे में। आप कह सकते हैं कि हम बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, दोनों स्टॉक आज के दिन आप कह सकते धमाकेदार जो है कि मतलब तेजी दिखाए हैं। लगभग 15% का आदित्य बिरला फैशन में तेजी देखने को मिली है। वही भी 10 से 12% आप कह सकते हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल में भी तेजी देखने को मिली। इनकी खासियत क्या है दोस्तों कि आज के दिन ये स्टॉक भाग गए तो फिर गिरावट दर्ज नहीं किया। ऐसा नहीं कि सडनली मतलब इनमें वॉलेटाइल देखने को मिला। आज के दिन तेजी देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली। उसके पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि डीमर्जर। देखिए, डीमर्जर किस में होगा दोस्तों? तो आदित्य बिरला फैशन में डीमर्जर होगा। हालांकि अगर मैं मर्जर डीमर्जर की बात करूं तो इसके पहले आदित्य बिरला कैपिटल में आप लोगों ने सुन लिया होगा। हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर मैं आदित्य बिरला कैपिटल की बात करूं तो उसमें जो ब्रोकर्स हैं उसका जो टारगेट प्राइस है लगभग आप कह सकते हैं कि 200 के ऊपर, 250 के आसपास, 350 के आसपास आदित्य बिरला कैपिटल का टारगेट दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों ये स्टॉक और भी अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर मैं आदित्य बिरला फैशन की बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर के कमेंट होंगे, मतलब क्वेश्चंस होंगे, कब इसका मर्जर होगा, मतलब डीमर्जर होगा, और कब जो है कि हमको कितना शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहला स्टॉक हमारा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल है दोस्तों। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की अगर मैं बात करूँ, जो रिटेलर इसके बारे में नहीं जानते हैं, हम उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि जो भी मतलब आप कहें, एक अगर मैं मतलब एक ऐसे ही कहावत की बात करूँ तो उसमें देसी चिरैया मराठी बोल। इस कंपनी के जो आप ब्रांड को, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ इंडियन ब्रांड आपको देखने को मिले, जैसे पीटर इंग्लैंड की बात करें या कुछ मतलब और भी ऐसे में कुछ ब्रांड्स की बात करूँ तो आपको सारे ब्रांड इस कंपनी के मतलब कि एक विदेशी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन इस स्टॉक ने 12% की तेजी दिखाया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 250 का आज के दिन स्टॉक ने मतलब हाई लगाया है। आप कह सकते हैं कि ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब इतना कुछ खास प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। 266 रुपये इस कंपनी का बाउंड भी हाई देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से ही परेशान है। मतलब पूरी इसके मतलब अगर मैं लाइव की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 53% का ही कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो हो सकता है दोस्तों कि इसमें मतलब कि एक वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो मतलब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ग्रुप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी एक फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं तेज़ी नहीं आती, तेज़ी आती है, वापस गिरावट होती है, वापस तेज़ी आती है, वापस गिरावट, वापस तेज़ी, वापस गिरावट। कहने का अर्थ हो सकता है दोस्तों मतलब कि यही इसका मेन मुख्य कारण भी हो सकता है। जैसा अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन आपको यही न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। आदित्य बिरला फैशन शेयर जूम लगभग 10% डीमर्जर न्यूज़ देखने को मिला था। डीमर्जर किसका होगा दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं कि जो ये मधुरा फैशन है इसका जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि न्यू एंटिटी सेपरेट जो कि लिस्टेड होते हुए दिख सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसी कारण 15% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अभी इसका मतलब कि जो प्रपोज रखा गया है डीमर्जर का दोस्तों, इसमें पूरी तरह से आप कह सकते हैं 12 महीने का टाइम लगेगा। कितना हो सकता है, मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि दोनों का रेशियो सेम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो स्टॉक ऑफ द डे मतलब जो कि इनका आदित्य बिरला फैशन डीमर्जर विद द मधुरा फैशन की अगर मैं बात करूँ, जो कि कुछ की लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि 12 महीने का टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 12 महीने का जो कि इन्फ्यूज द स्ट्रेंथ जो कि ग्रोथ होने में मतलब कैसा टाइम लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर मैं कुछ लेवल्स की बात करूँ तो जो एनालिस्ट है दोस्तों की लेवल जो बता रहे, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 265 रुपये 75 पैसे तक जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 198 रुपये 200 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। यहाँ पे पोस्ट डीमर्जर के बाद अगर मैं बात करूँ तो मधुरा जो है दोस्तों उसके अंदर जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि सारा इसका जो ब्रांड है दोस्तों वो आपको थोड़ा मतलब कि पीटर इंग्लैंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुइस फिलिप्स की बात करें, वैन हाइसन की बात करें, एलन सोलाई की बात करें तो इसके कुछ मतलब कि विदेशी ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अमेरिकन ईगल की बात करूँ तो ये भी इसी कंपनी है। कैजुअल वेयर ब्रांड की बात, मतलब सारा जो कि देखा जाए तो इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों कंपनी के ऊपर देखेंगे तो मधुरा फैशन, मतलब जो मधुरा फैशन है दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 60% इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आता है, मतलब और 75% जो कि कंसोलिडेटेड सेगमेंट इबिड्डा मार्जिन देखने को मिलता है। वो मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा मतलब कि यहाँ पे मतलब जो भी मेंशन है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% के आसपास ऐसा जो कि कंट्रीब्यूट ये कंपनी अकेले करती है। तो ये सारी चीज़ें आप भी नोट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करूँ तो इसका अगर बात करें तो लगभग 42% के आसपास ये भी मतलब कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आदित्य बिरला फैशन की बात करूँ जो कि इनका मतलब टारगेट सिटीज़ की बात करें तो सिटी ने इनका लगभग कि आप कह सकते हैं कि सेलिंग का टारगेट दे दिया है लगभग 220 रुपये 211 रुपये के आसपास, मतलब ऐसा वो टारगेट दे रहे हैं। इट्स एक्सपेक्टेड मॉडरेट जो कि मतलब इनका ग्रोथ देखने को मिलेगा दोस्तों। इनका मतलब जो डीमर्जर का कारण बना हो, मतलब आप कह सकते हैं बट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी
मतलब जो आरओसी होता है दोस्तों, वो हो सकता है कि मतलब इसमें कुछ इंक्रीज बढ़ते हुए दिख सकता है और कैश फ्लो भी कुछ इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ तो आज भी आप देख सकते हैं जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ 5 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि बाइक सलाह दे रहे हैं, 9 ऐसे हैं होल्ड और 10 ऐसे आज भी हैं जो कि सेलिंग करने के लिए बात बोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि देखिए मर्जर ये सारा जैसे दोस्तों मतलब आपका पैसा सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ शॉर्ट टाइम में चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट इतना कुछ खास पड़ते हुए नहीं दिखता है। लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट नहीं पड़ने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आज से अगर आप इसके मतलब कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो चार्ट कैसा है, मात्र 55% 60% का कंपनी रिटर्न बना है। कहाँ से रिटर्न बना के देगी? कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी का जो लॉस है 77 करोड़ 78 करोड़ का है, मतलब 593-94 करोड़ का लॉस है कंपनी के पास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इन्होंने अभी तक आज तक एस्टिमेशन भी बीट नहीं किया। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, बड़ा ही वॉलेटाइल इनका चार्ट देखने को मिल जाता है। तो मेरी तरफ से दोस्तों देखिए किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी इनके ऊपर आप फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि अगला स्टॉक हमारा आदित्य बिरला कैपिटल है। हाँ, इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं कि कंपनी का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उस हिसाब से अभी तक स्टॉक ने रिटर्न बना के नहीं दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 204 रुपये आज का हाई है और यहाँ पे देखेंगे तो यही जो है कंपनी का 52 वीक हाई देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने भी इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। जब से कंपनी मार्केट में आई तब से देखा है तो 15-20% के आसपास आज भी ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हाँ, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मतलब स्टडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करूँ तो मतलब देखा जाए तो एक टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब कंपटीशन आपको डायरेक्टली मार्केट में स्टॉक मार्केट में न दिखे बेशक, लेकिन मार्केट में देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो मर्किस अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लगभग देखा है तो 3 साल में इस स्टॉक का मतलब जो लगभग स्टॉक कैन भी डबल हो सकता है 3 सालों में, ऐसा इन्होंने बताया, जो कि जिसके बाद स्टॉक ने 7% की तेज़ी दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्की की बात करें, जो कि मैक्योर की बात करें तो इन्होंने बताया 3 साल में ये स्टॉक हो सकता है डबल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो कि इनको बिलीव है दोस्तों इस कंपनी के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है कि ये किस बेस पे बात कर रहे हो, तो इनका जो मतलब लोन बुक है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों इसी में डीमर्जर्स का भी मतलब मर्जर का भी न्यूज़ है, जो कि टारगेट प्राइस कितना दे रहे हैं 230 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। 100 मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्वेस्टिविज आउट परफॉर्म रेटिंग इट्स हैज़ द टारगेट प्राइस 230 रुपये। स्टॉक इन 12 महीने में इन्होंने 230 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं पे 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो डबल डिजिट बता रहे हैं। वी बिलीव आदित्य बिरला फैशन की मतलब आदित्य बिरला कैपिटल इज ए पोस्ट सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, जो कि लोन बुक देखने को मिलते हैं। अर्निंग की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन बुक इनका जो कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और मैं अगर कुछ बात करूँ मतलब HFC की बात करें, जो कि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें मतलब देखा जाए तो इनके एनालिस्ट की बात करें, जो कि मैक्योर इनकी एनालिस्ट की दोस्तों, तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी मतलब ये कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन और आदित्य बिरला कैपिटल दोनों जो कि लास्ट मंथ में मतलब कि अनाउंसमेंट किए हैं मर्जर से रिलेटेड और डीमर्जर से रिलेटेड देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों 260 रुपये का मतलब ये और जो कि वैल्यूएशन बता रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल शेयर में, जो कि मतलब देखा जाए तो 31% लोन ग्रोथ इनका देखने को मिलता है। 2026 तक की बात हो रही है। और भी अगर आप देखेंगे दोस्तों जो इनका मतलब लॉन्च होने की बात हो रही है, मतलब जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दोस्तों कौन, मैक्रो की अगर मैं बात करूँ तो ये जो D2C प्लेटफॉर्म लॉन्च होने की बात हो रही है। यहाँ पे ABCD से रिलेटेड, जो कि अप्रैल 2024 में एक्वायर ए न्यू कस्टमर एंड द प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक, जो कि सिंप्लीफाइड सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ब्रोकर्स फॉर्म एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग रिटेल, जो कि मतलब देखने को मिलेगा, एंड SME डिस्ट्रीब्यूटर्स और मोमेंटम, मतलब जो कि देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि SME की भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। उस हिसाब से आदित्य बिरला कैपिटल भी दोस्तों जिस टाइम पे मतलब मर्ज हो जाएगी तो उस हिसाब से देखा है तो इसका भी मतलब एक अच्छा खासा और एक बड़ी एंटिटीज़ भी बनते हुए दिख सकती है। इसी कारण इस स्टॉक में भी आज के दिन तेजी देखने को मिलती है। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हाँ बस आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी अगर बाइंग करना है दोस्तों तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। ऐसे में अगर देखिए जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा तो अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 180 के आसपास, और वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि 250 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर 250 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी दोस्तों आने वाले समय 300 के आसपास भी जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।